संदीप, खुली छूट मिल जाने के बाद उसके बाद अब पाकिस्तान का क्या होगा? हम उन विकल्पों पर भी नहीं सोचना चाहेंगे इस समय, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहा है। इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। बस सुरक्षा कारणों से हम उन चीजों के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज के जमाने में पाकिस्तान से वो वीडियोस बहुत जल्द आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, और जैसे कि हमने देखा कुछ घंटे पहले वो बहुत सारे वीडियोस आए जब इंडिया ने ब्रॉड डेलाइट में अटैक किया था पाकिस्तान के डंके की चोट पे दिन दहाड़े अटैक किया। हमारे जो ड्रोन्स गिरे थे पाकिस्तान के अंदर, जो कामिकाज़े ड्रोन स्ट्राइक किया थे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, ये बहुत ही बड़ी एक सिग्नलिंग है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग उन्होंने किया था। और जैसे कि मेरे सोर्सेज मुझसे कह रहे हैं कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल श्वेता एट दिस मोमेंट। अच्छा, सबसे अजीब सी बात यह है कि पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने भारत पर कोई आक्रमण नहीं किया। अब उस तरफ जाकर हम अपनी तरफ तो नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनके सरकारी हैंडल से ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। ये सब बिल्कुल बकवास है जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। उसकी तरफ से केवल और केवल फेक इंफॉर्मेशन की बौछार की जाती है। अहमदाबाद चलते हैं, क्योंकि गुजरात भी एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। वहां के बहुत सारे हिस्से हैं जो लगातार हाई अलर्ट पर रहे हैं। ब्रजेश, बताएं वहां की खबर क्या है? देखिए श्वेता, मैं अभी जो है फिलहाल भूज में हूँ, जहाँ पे जो है ब्लैकआउट जारी कर दिया गया है। भूज के सीमावर्ती जो इलाके हैं कच्छ जिले के, जो पाकिस्तान से सटी हुई बॉर्डर है, वहाँ पे 3 ड्रोन देखे गए थे, जिसमें से एक को मार गिराया गया था। सरक्रिक इलाके में जो है वो ड्रोन मार गिराया गया भारतीय सेना की ओर से। तो ये जो है स्थिति यहाँ पे है। इसके अलावा पाटन और बनासकांठा के भी लगभग 100 जितने गाँव हैं जहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है। ये दोनों जिले भी पाकिस्तानी जो सीमा है वहाँ पे सटे हुए हैं। तो ये 3 जिले हैं गुजरात के, कच्छ, बनासकांठा और पाटन, जहाँ पे ब्लैकआउट किया गया है। भूज से लेके खावड़ा से लेके जो पूरा इलाका है, सरक्रिक का इलाका है, जो सीधा पाकिस्तान से कच्छ से कनेक्टेड है, तो इन सारी जगहों पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। सारी लाइटें जो है सरकार की ओर से बंद कर दी गई। हालांकि यातायात को रोका नहीं गया है, लोग बाहर निकल रहे हैं गाड़ियों में, पर जो ब्लैकआउट है वो पूरी तरह से पालन किया गया है। सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं, सबके घर में भी बिजली बंद कर दी गई है। तो ये पूरा ध्यान रखा गया है। ड्रोन्स आए थे, ड्रोन्स जो है अंदर तक नहीं आ पाए, पर सीमा पर ही जो है उसको तोड़ा गया और 2 ड्रोन वापस भी लौट गए। ऐसी जो है प्राइमरी जानकारी मिली थी। एक ड्रोन को सर्किट के पास मार गिराया है। ये ब्लैकआउट की जो परिस्थिति होती है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, पहला सुरक्षा कवच तो आपको देश की सेनाएं दे रही हैं, वो उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन ये जो आखिरी सुरक्षा कवच होता है वो आपके हाथ में होता है। अगर ब्लैकआउट कहा जाता है तो रोशनी की एक बूंद भी नहीं छलकनी चाहिए, वरना जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो उड़ रहे होते हैं, जो अंधेरे आसमान में उड़ रहे होते हैं, उनको कोई ना कोई इशारा मिल जाता है। सर श्वेता, आप एक सवाल बहुत अच्छा पूछ रही थी कि ये युद्ध है, ये क्या है? तो इसका जवाब ये है कि अभी भी एस्केलेशन लैडर पे है, क्योंकि युद्ध का डायमेंशन अलग होता है। हाँ। तो हमारे सारे फोर्सेस एक साथ एक्टिव होंगे, और जो हमारे पास टारगेट फोल्डर है, हर एडवर्सरी का टारगेट फोल्डर होता है, वो खुल जाएगा सारे हेडक्वार्टर्स में, जो हमारे सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं। और फिर इनके पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड सप्लाई चेन्स, इंडस्ट्रियल, एनर्जी चेन्स, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड इन वन गो। देयर विल बी अ प्लान फॉर दैट। वो एक्टिवेट करने का मतलब वी हैव टू इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, यस वी आर गोइंग ऑन वॉर। दैट्स अ वेरी बिग इशू। फिर पाकिस्तान जैसे खंडित होना है, पूरा पाकिस्तान खंडित हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अभी भी हम उनको चांस दे रहे हैं एस्केलेशन लैडर पर। जो आपने रिस्पांस किया, हम उसका रिस्पांस कर रहे हैं। मगर मुझे जो पहला आदेश आया था पॉलिटिकल लीडरशिप से, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था सेनाओं के पास ऑपरेशनल फ्रीडम है। ऑपरेशनल फ्रीडम का मतलब है कि अभी वॉर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। वॉर का डिक्लेरेशन पार्लियामेंट में होगा और प्रधानमंत्री अपने आप स्वयं करेंगे। तो दर्शकों के लिए ये अभी भी हमने फुल फ्लेश वॉर नहीं हम लड़ रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे सीमावर्ती इलाकों पे अगर गोलाबारी होती है तो हम गोलाबारी करते हैं, अगर घुसपैठ होती है तो हम घुसपैठ को मारते हैं, अगर कोई इंट्रूजन होता है तो हम उसको शूट करते हैं। हमने जो आतंकवाद पर हमला किया था वो रिस्पॉन्स था, क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ था। उसी तरीके से अभी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इन्होंने हमारे पास स्वॉर्म अटैक भेजा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो दर्शकों को शायद थोड़ी बहुत और वो देगी, हमारी शक्ति के बारे में परिचय देगी। हमारे पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की भी क्षमता है,
और जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो स्वार्म ड्रोन्स जो हैं उसके सामने बहुत बौने हुए आते हैं। अभी वो नहीं दिखाई गई है। तो जब पूर्ण युद्ध होगा तो पूर्ण विश्व विनाश होगा, वो अभी लेवल बाकी है। ये अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। अरविंद, लगातार कश्मीर से जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से वहां से हमें खबरें दे रहे हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से ये पूरा मामला इतना ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ा है, पाकिस्तान ने अपने अंत का निमंत्रण ऐसा लग रहा है जैसे खुद से दे दिया है अरविंद। और लोग तो सतर्क हैं, लोग इस समय शांत हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है बाहर उसको लेकर इस समय भारत की तरफ से पलटवार जबरदस्त जारी है। अरविंद, बताएं वहां की भी परिस्थितियां, क्योंकि अब 1 घंटे के भीतर तो ऐसा लगा कि भारत ने सारे जो उसका सारा प्रहार था, हमला था, उसको नाकाम कर दिया था। बिल्कुल श्वेता, और मैं ग्राउंड जीरो पर, जैसा आपने खुद बताया कि पहलगाम हमले के दूसरे दिन ही मैं जम्मू कश्मीर में आ गया था और तमाम बॉर्डर एरिया में मैं गया, आप खुद भी गई। बीते 2 दिन में जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की और जिस तरह से इंडियन भारतीय सेना ने जवाब दिया, मैं ये साफ कह सकता हूँ कि हर भारतीय को भारत की सेना पर